दायित्व से आप क्या समझते हैं? दायित्व के प्रकारों एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। दायित्व सामान्य के मतानुसार दायित्व आवश्यकता का वह बंधन है जो बदमाशी करने वाले एवं बदमाशी के इलाज या उपचार के मध्य मौजूद रहता है। मार्कबी के मतानुसार उत्तरदायित्व का प्रयोग व्यक्ति के कर्तव्य करने के सिलसिले में किया जाता है। अतः दायित्व मनुष्य द्वारा किया गया विधि के प्रतिकूल कोई कार्य होता है। दायित्व के प्रकार सामान्य के मतानुसार दायित्व सिविल एवं आपराधिक अथवा उपचारात्मक एवं शास्तिक हो सकता है। सिविल दायित्व में प्रतिवादी के विरुद्ध दीवानी कार्यवाही द्वारा वादी के अधिकार का परिवर्तन होता है, जबकि आपराधिक दायित्व का संबंध अपराधी को अपराध कृत के लिए दंडित करने की कार्यवाही से है। सामान्य के अनुसार उपचारात्मक दायित्व के अंतर्गत वादी के अधिकार का विनिर्दिष्ट अनुपालन किया जाता है तथा उसका मूल उद्देश्य अपकारी को दंडित कराना न होकर वादी के अधिकारों की रक्षा करना है। शास्तिक दायित्व में अपराधकर्ता को दंडित करने की भावना प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है। दायित्व के सिद्धांत दायित्व के मुख्य रूप से दो सिद्धांत होते हैं। फर्स्ट, उपचारात्मक सिद्धांत। सेकंड, दंडात्मक सिद्धांत। फर्स्ट, उपचारात्मक सिद्धांत जब भी कभी कानून किसी कर्तव्य का सृजन करता है तो वह उस कर्तव्य की विनिर्दिष्ट पूर्ति का प्रवर्तन करता है। जो व्यक्ति इस कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं उन पर विधि के अंतर्गत उपचारात्मक दायित्व अधिरोपित किया जाता है, अर्थात कानून अपकारी को कर्तव्य की पूर्ति के लिए बाध्य करता है। इन परिस्थितियों में विधि द्वारा कर्तव्यों को विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जाता है। फर्स्ट, अपूर्ण आभार के कर्तव्य किसी भी अपूर्ण कर्तव्य का अनुपालन न किए जाने पर विधि के अंतर्गत दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। सेकंड, ऐसे कर्तव्य जिनका अनुबंध भंग की स्थिति में विनिर्दिष्ट परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपमान लेख प्रकाशित किया जा चुका है तो उस दशा में अपकारकर्ता को ऐसे कार्यों से विरत रहने को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए विवश करना व्यर्थ होगा, क्योंकि अपकार घटित हो जाने पर अपकारी के विरुद्ध अपमान लेख प्रकाशित न करने के कर्तव्य का विनिर्दिष्ट परिवर्तन कोई अर्थ नहीं रखता है। थर्ड पॉइंट, ऐसे कर्तव्य जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन अनुपयुक्त या असमीचीन हो। अनेक कर्तव्य इस प्रकार के होते हैं जिनका विनिर्दिष्ट परिवर्तन कराना समीचीन नहीं होता है। सेकंड, दंडात्मक सिद्धांत शास्तिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए विधि दो शर्तें पूरी किए जाने की अपेक्षा करती है। पहला, किसी भौतिक कृत का होना तथा दूसरा, उस कृत को करने का दूषित आशय होना। किसी व्यक्ति पर शास्तिक दायित्व तभी होता है यदि वह विधि द्वारा वर्जित कोई कृत्य करता है तथा कृत्य को करने में उसका दूषित मन होता है। इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति का आशय चाहे जितना दोषपूर्ण क्यों न हो, उसे तब तक दायी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वह आशय किसी ऐसे कृत्य का रूप धारण नहीं कर लेता है जो विधि द्वारा निषिद्ध हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी के मकान में आग लगा देने का आशय रखता है परंतु वह इस विचार मात्र के अलावा कुछ नहीं करता है तो इसके लिए उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। यदि वह आग लगाने के इरादे से माचिस एवं पेट्रोल जैसी वस्तु को खरीदकर इस दिशा में कुछ और भी तैयारी कर लेता है तब भी उसे दंडित नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि वह आग लगाने का प्रयत्न करता है तो वह कृत्य स्वयं ही एक प्रत्यक्ष कार्य होने के कारण उस व्यक्ति पर शास्तिक दायित्व आरोपित कर देगा।